मैं यहाँ नरेला कान्हा उद्यान के चर्च में हूँ। माइक ऊपर कर लूँ? अच्छा अच्छा, तो मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ स्कूल के पास वो स्कूल है ना, तो कई बार मैं इधर से जाता हूँ शाम के वक्त झंडा चौक की तरफ से, और थोड़ा स्टेशन पर एक दो चक्कर लगाता हूँ, सैर करता हूँ, फिर इधर अगर ज़रूरत होती है तो सब्जी वगैरह लेके आ जाता हूँ तो कुछ बहनों को वहाँ मैं किसी घर में से निकलते या उस घर में है सेंटर है तो मैंने देखा है वहाँ पे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मुझे कई बार सर्वधर्म सम्मेलन में स्पेशली जैनियों के और मोमडन्स के भी, और गुरुद्वारा में तो बहुत बार है ना, मेनी टाइम्स आई वॉज इन्वाइटेड इन गुरुद्वारा साहब जब मैं पंजाब में था तो। और अभी मैं 5 साल से ही दिल्ली में हूँ, बाकी मैं 83 से पंजाब में ही हूँ। और ग्रेजुएशन के लिए मैं ये बाइबल कॉलेज में स्टडी के लिए मैं 4 साल के लिए बरेली गया हुआ था। वहाँ से मैं मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड में ये रिलीजन पढ़ के आया। और मुझे ये ब्रह्म कुमारी इस प्रोग्राम में, इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे पहली बार बुलाया 84 में जून महीने में, जब मैं बाइबल कॉलेज से पढ़ के आया था गर्मियों की छुट्टियों में। आबू रोड एक जगह है, बहुत सारे लोग जानते हैं, वो वहीं से फिर वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। तो मुझे वहाँ बाइबल वहाँ 3 महीने की प्रैक्टिस के लिए रखा गया। तो मैं 84 में गया था मैं वहाँ प्रोग्राम में, मतलब उस जगह को देखने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, गया था, थोड़ी बहुत देर बैठा और आ गया था। उसके बाद भी मैं 96 में भी 2 साल में भीलवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो वहाँ हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मुझे लाइन अप करना था। कुछ होटल में जगह 450-500 लोगों का बुक करना था, तो हमने 3 होटल भी वहाँ बुक किए। बाकी ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। और एक साहब जो पत्रकार यहाँ पर हैं, चले गए क्या, योगी साहब, अच्छा ये थे, तो कह रहे हैं कि यहाँ खाना वगैरह भी जब कभी गए हो तो आपको मिला है? मैंने कहने मिला नहीं है ना गुरुद्वारे में तो श्रवण जी मैं बहुत बार खाना खाया हूँ। और है जी, अच्छा, और गोल्डन टेम्पल में भी 1 हफ्ते का हमारा टूर था परिवार के साथ, तो वहाँ होटल में रुके हुए थे। और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह 6-7 रुपए की मिलती थी उस वक़्त, और कुछ और चीज़ें वहाँ मिलती थी। तो वहाँ खूब देखा है, पर इस तरह के प्रोग्राम्स पहली बार देखा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो है भगवान शिव की क्या जन्माष्टमी मना रहे हैं। वैसे तो कृष्ण जयंती तो नहीं है आज, वो तो शायद 18 तारीख को है, लेकिन आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। और भगवान के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जो हमारे बाइबल क्या कहती है भगवान के बारे में। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में कभी आया नहीं मैं, तो कभी कुछ सीखने का मौका नहीं हुआ। लेकिन मैं हमारे जो बाइबल के अनुसार जो है
वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा बाइबल के बारे में। और यहाँ लिखा हुआ है कि आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था। और यहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव। ब्रह्मा जी इज क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। विष्णु जी सस्टेनर यानी पालन करता। एंड महेश इज, शिव जी इज डिस्ट्रॉयर, है ना। और हमारे यहां है गॉड द फादर, पिता, गॉड द सन, पुत्र, और गॉड द होली स्पिरिट, है ना। वहां अलग अलग काम है। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, विष्णु इज सस्टेनर। हमारे यहां पिता जो है, परमेश्वर पिता, वो क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर नहीं है, नाशक नहीं है। यहां लिखा हुआ है आदि में, इन द बिगिनिंग, ऐसी बिगिनिंग जिसका भविष्य नहीं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया। इन द बिगिनिंग, ठीक है। आदि में वचन था। अब ये वचन क्या है? आदि में वचन था, या बाइबल में लिखा वचन परमेश्वर के साथ था। द वर्ड वॉज विद गॉड। वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था, ये बाइबल में लिखा हुआ। आपके यहां कुछ और लिखा होगा किसी और तरीके से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी एवरीथिंग वाज द वर्ड। फिर लिखा हुआ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। शुरू में कुछ था तो यही परमेश्वर के साथ था। और फिर यहां लिखा हुआ उसी के द्वारा, यानी वो जो शब्द है, जो वचन है, गुरुद्वारा ग्रंथ साहब में ऐसे लिखा हुआ, शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्द होया प्रकाश। ये ग्रंथ साहब में लिखा सेम है। और क्योंकि बाइबल तो बहुत पुरानी है, और गुरु अर्जुन देव ने ग्रंथ साहब की रचना करी। लिखा हुआ कि शब्दों धरती शब्दों आकाश, शब्दों शब्द होया प्रकाश। यानी लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो सब कुछ उत्पन्न हुआ ना, एवरीथिंग वॉज क्रिएटेड बाय दैट वर्ड, उस वचन के द्वारा से। और एक और बात यहां लिखी हुई है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, वॉट एवर इट वॉज क्रिएटेड, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु, नॉट इवन ए सिंगल थिंग, कोई भी वस्तु उसके बिना, यानी उस शब्द के बिना, उस वचन के द्वारा से उत्पन्न नहीं हुआ। मीन्स एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय दैट वर्ड। सब कुछ उस वचन के द्वारा से उत्पन्न हुआ। फिर लिखा हुआ है उसमें जीवन था। वो ऐसे नहीं था शब्द, ही हैज लाइफ, उसमें जीवन था। छोटा करूं? हाँ, बस मैं छोटा ही करने वाला हूं, इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकता मैं।
उसमें जीवन था, और वो जीवन जो है मनुष्यों की ज्योति थी, मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर लिखा हुआ आखिरी आयत में पढ़ के सुना रहा हूं, वचन देहधारी हुआ। वो जो वचन था ना, वो जो शब्द था, वो देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के, भरपूर होकर के हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। दिस इज रिटन इन द बाइबल। मेरे पिताजी की गलती है, उन्होंने मेरा नाम थोड़ा लंबा रख दिया। मेरा नाम एक्चुअली पूरा नाम तो रेवरेंड एजरा साइमन फ्रांसिस, रेवरेंड एजरा है, रेवरेंड एजरा EZRA, एजरा साइमन SIMON, साइमन फ्रांसिस। मेरे बेटे का नाम मैंने छोटा सा रख दिया नाम, उसका नाम है मून फ्रांसिस, जो दिल्ली में साकेत में रहता है, और वहाँ ब्लड कैंसर का डॉक्टर है, ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट है मेरा बेटा। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना से पढ़ाई किया हुआ है। तो मेरा नाम बोलने में कोई कहता है कि आपका नाम क्या है, कागज लेके बैठे होते हैं, मैं कहता ले अब मैं ही लिख देता हूँ। क्योंकि यहाँ दीपक जी भी मेरे घर गए थे, क्या है कि दीपक चले गए। अच्छा, तो मुझे कहने लगे आपका नाम क्या, पेन उठाया, मैंने कहा मैं ही लिख देता हूँ, पर मैंने कहा चलो लाओ छोटे में ही लिख। रेवरेंड, हाँ, नाम के आगे हमारे मिस्टर, किसी भी फादर के नाम के आगे मिस्टर नहीं लगता। रेवरेंड एजरा साइमन